यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। रूस के सेमीकंडक्टर प्लांट पर यह हमला 30 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन से अटैक किया गया। और देखिए, मॉस्को में हाई अलर्ट पर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है। हमले के बाद मॉस्को में हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हुई है। ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। मॉस्को में सभी सरकारी इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट। रूस ने अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई है। यूक्रेन ने ड्रोन मिसाइल से हमले को अंजाम दिया था। तो देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया और उसके बाद मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओपी तिवारी सर, इस तस्वीर को देखकर आप क्या बोलेंगे? युद्ध का 5वां साल और यूक्रेन अंदर तक मॉस्को में घुसकर हमलों को अंजाम दे रहा है। कोरोना देखो 5वां साल, देखिए कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जब से वॉर शुरू हुई यूक्रेन को पहले बहुत मदद मिलती रही, उसकी मदद मिलने के साथ साथ मदद में कमजोरी होती रही, तो यूक्रेनियन साइंटिस्ट ने ड्रोन की एक्टिविटी में अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ाया और उन्होंने अमेरिका को भी ऑफर किया था कि हम आपको ड्रोन बनाने में कवर करेंगे। इस ड्रोन बनाने में फिजिकली ये बनाते थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का पैकेज था ऑस्ट्रेलिया ने हेल्प की और इनकी ड्रोन बनाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 100 के करीब रोज बना सकते हैं। अब ये जो यूक्रेन यूज कर रहा है, ये क्वांटिटी यूज कर रहा है। 1000 बॉम्ब एक साथ नहीं भेज, मतलब तुरंत नहीं भेज रहा, लेकिन एक मेजर साथ भेज रहा, सो दैट कि रशिया को काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। अभी 1000 ड्रोन जाएंगे और प्लस ये बातें देखिए, अगर एक्टिव हो, कोई भी देश एक्टिव हो, वॉर एक्टिव हो, तो उस समय ड्रोन को रोकना आसान होता है, क्योंकि उसकी जो काउंटर टेररिज्म, काउंटर एक्टिविटी है वो तैयार बैठे हैं। जैसे ऑफ सिंदूर में हमने दिखाया कि हम पूरे तैयार बैठे हुए थे, उसके एक और ड्रोन मिसाइल पाकिस्तान को हमने नहीं आने दिया, लेकिन ऐसी एक्टिविटी रशिया के पास नहीं है। ये वॉर होता है और कब एक सरप्राइज अटैक करते हैं, और इनको पता हो मॉस्को में, तो इन ड्रोनों को गिराना, ड्रोन्स को गिराना, इवन स्नाइपर गिरा सकते हैं आसानी से। लेकिन एक चीज बात ये कहना चाहूंगा, ड्रोन न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, मीडिया कवरेज करते हैं, लेकिन डैमेज नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है तिवारी जी। और देखिए, इस वक्त एक और खबर आ रही है, मॉस्को से ही जुड़ी है, बल्कि सेंट्रल मॉस्को का इलाका है जहां पर ब्लास्ट की रिपोर्ट की गई है। शेरेमेत्योवो एयरपोर्ट के पास ड्रोन्स देखे गए हैं। खिमकी, क्लिन, जेलेनोग्राद में धमाकों का दावा किया गया है, यानी खतरा लगातार बरकरार है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये तो अचानक से बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया यूक्रेन। की बात कर रहे हैं, आज से 5 महीने पहले मैं खुद इस एयरपोर्ट से गुजरा था। अच्छा। और जो मॉस्को जब गए थे तो वहाँ एक तरह से एक स्टेबिलिटी और शांति और युद्ध का ऐसा कोई खौफनाक चेहरा नहीं था जो अभी आप दिखा रहे थे। देखिए, थोड़ी जो पुतिन को समझ है, पुतिन को लेकर के जो मेरी स्टडी है पिछले 10 सालों की, वो ये कहती है कि रूस पर जब भी बहुत बड़े संकट आए हैं तो पुतिन उसको बहुत बड़ा जवाब दिए हैं और रूस को उस संकट से बाहर लाए, वो चाहे चेचन वॉर रहा हो या 90 के बाद की जो स्थिति रही हो। और फिर इसके बाद रशिया को बहुत ऊपर तक पुतिन लेके गए रशिया को। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉस्को पर, पुतिन की लीडरशिप पे पिछले 26 सालों में मॉस्को पर जो इतने अटैक हो रहे हैं, मुझे लगता है ये पुतिन को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। यहां से आप देखिएगा, आने वाले 2-3 दिनों में एक बड़ी तस्वीर आपको सामने मिलेगी रूस की तरफ से, क्योंकि रूस अभी तक ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन को उस तरीके से नष्ट किया जाए या उस तरीके से तबाह किया जाए जैसे कि दुनिया, या जैसे हम लोग जंक्शन करते थे कि क्यू को या इवन जेलेंस्की को मारना होगी, क्योंकि जेलेंस्की को टारगेट करना बहुत इतना टफ काम नहीं रूस के लिए, जिस प्रकार से उसके पास इंटेलिजेंस, उसके पास माइट है। लेकिन जो रेड लाइन को क्रॉस किया जेलेंस्की ने, यूक्रेन ने क्रॉस किया, उसको लगता है कि मैं ड्रोन के सहारे थोड़ा डिस्टेबलाइज करूंगा, ये पुतिन को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अब फिर से मैं कहता हूं, जिस दिन पुतिन अब इस बात को लेकर के, क्योंकि मॉस्को के अंदर जो लोग हैं, रशियन लोग हैं, वो आदि नहीं इस बात को, वो अपने ऊपर किसी तरह का ड्रोन मिसाइल ये झेलने को आदि नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दबाव पड़ेगा पुतिन पर और यहां से एक निर्णायक आप शिफ्ट देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। जब ईरान वाला टेंशन चल रहा था तो हमें लग रहा था कि बैक सीट पर आ गया है और पुतिन जो है ईरान पर, दुनिया के अन्य मुद्दों पर उलझे हुए थे। यहीं पर जेलेंस्की को एक मौका मिला और मौका मिलकर के उसने दिखाया कि अभी दिखा रहे थे, उसने कहा कि ये बिल्कुल संदीप सर, और यह हमने देखा भी अभी हाल ही में विक्ट्री डे के दौरान जिस तरह से यह कहा गया था कि यूक्रेन कोई हमले नहीं करेगा, यह माना गया था कि अब इसके बाद शांति पूर्ण तौर पर आ जाएगी, लेकिन हो कुछ और ही रहा है।